ओम गंग गणपतये नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड 92वां सर्ग। अयोध्या के राजभवन में पहुंचकर लक्ष्मण को दुखी श्री राम से मिलना और उन्हें सांत्वना देना। केसनी के तट पर वह रात बिताकर रघुनंदन लक्ष्मण प्रातःकाल उठे और वहां से आगे बढ़े। दोपहर होते होते उनके उस विशाल रथ में रत्न धन से संपन्न तथा हष्टपुष्ट मनुष्य से भरी भी अयोध्यापुरी में प्रवेश किया। वहां पहुंचकर परम बुद्धिमान सुमित्रा कुमार को बड़ा दुख हुआ। वो सोचने लगे, मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों के समीप में जाकर क्या कहूँगा। वे इस प्रकार सोच विचार रहे थे कि चंद्रमा के समान उज्ज्वल श्री राम का विशाल राजमहल सामने दिखाई दिया। राजमहल के द्वार पर रथ से उतरकर वह नरश्रेष्ठ लक्ष्मण नीचे मुख किए दुखी मन से बेरोक टोक भीतर चले गए। उन्होंने देखा कि श्री रघुनाथ जी दुखी होकर एक सिंहासन पर बैठे हैं और उनको दोनों नेत्र आंसुओं से भरे हुए हैं। इस अवस्था में बड़े भाई को सामने देखकर दुखी मन से लक्ष्मण ने उनके दोनों पैर पकड़ लिए और हाथ जोड़कर चित्त को एकाग्र करके दीन बानु बोले, वीर महाराज की आज्ञा से विधार्ज करके मैं शुभ आचार वाले सुसनी जनक किशोरी सीता को गंगा तट पर वाल्मीकि के शुभ आश्रम के समीप निर्दिष्ट स्थान पर छोड़कर पुनः आपके चरणों की सेवा के लिए लौट आया। पुरुष सिंह, आप शोक न करो, काल को ऐसी ही गति है। आप जैसे बुद्धिमान और मनुष्य शोक नहीं करते हैं। संचार में जितने संचय हैं उन सबका अंत विनाश है। उत्थान का अंत पतन है, संजोग का अंत वियोग है और जीवन का अंत मरण है। अतः स्त्री, पुत्र, मित्र और धन में विशेष आसक्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उससे वियोग होना निश्चित है। ककुश भूषण, आप आत्मा से आत्मा को, मन से मन को और संपूर्ण लोगों को भी संयम रखने में समर्थ हैं। फिर अपने शोक को काबू में रखना आपके लिए कौन बड़ी बात है। आप जैसे श्रेष्ठ पुरुष इस तरह प्रसंग आने पर मोहित नहीं होते। रघुनंदन, यदि आप दुखी रहेंगे तो ये अपवाद आपके ऊपर आ जाएगा। नरेश्वर, जिस अपवाद के भय से आपने मिथिलेश कुमारी का त्याग दिया है, निसंदेह यह अपवाद फिर नगर में होने लगेगा। लोग कहेंगे कि दूसरे के घर में रह भी स्त्री के त्याग करके दिन रात उसी की चिंता से दुखी रहते हैं। अतः पुरुष सिंह, आप धैर्य का चित्त से एकाग्र करके इस दुर्बल शोक बुद्धि का त्याग करें, संतप्त न हो। महात्मा लक्ष्मण के इस प्रकार कहने पर मित्र वत्सल से रघुनाथ जी बड़े प्रशंसा के साथ सुमित्रा कुमार से कहा, नर श्रेष्ठ वीर लक्ष्मण, तुम जैसा कहते हो ठीक ऐसे ही बात है। तुमने मेरे आदेश का पालन किया, इससे मुझे बड़ा संतोष है। सौम्य लक्ष्मण, अब मैं दुख से निर्वित हो गया। संताप को मैंने हृदय से निकाल लिया और तुम्हारे सुंदर वचनों से मुझे शांति मिली। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि का आपके उत्तर कांड में 92वां सर्ग पूरा हुआ।